गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहाँ पहुँचे और बुद्ध से कहने लगे, हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ तब से हर कोई मेरा शोषण कर रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था और मैं किसी को मौत की सज़ा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा किसी को दंड देने का मन नहीं करता है और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूँ और सभी को दया की भावना से देखता हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और इनसे मेरे राज्य के लोगों को एक तरह के खतरे में डाल दिया है। कृपया आप मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, एक बार एक पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। पेड़ एक गांव के कोने में था। वहां अक्सर सुबह शाम लोग बैठक लगाते थे और खूब बातें करते थे। लेकिन जब से उस पेड़ के पास उस सांप को देखा गया, तब से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग तो जानबूझकर वहां सांप को देखने आया करते और उसे छेड़ा करते। उस सांप को जब खतरा महसूस हुआ तो उसने खुद के बचाव के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सांप अब अपने क्षेत्र में लोगों का आना भी बर्दाश्त नहीं करता था, जिससे गांव के कई लोगों की जानें चली गईं। इस तरह पेड़ के आसपास जब भी कोई हलचल होती तो सांप वहां आ जाता। सांप की दहशत अब पूरे गांव में हो गई। अब लोगों ने बिल्कुल ही उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे। तभी उस साधु की नज़र उस विशाल से घने वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे वो सांप रहता था। घने पेड़ को देख साधु के मन में विचार आया, वृक्ष की इस ठंडी छांव के नीचे बैठकर कुछ देर तक ध्यान लगाया जाए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी गाय लेकर घर की ओर जा रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र उस साधु पर पड़ी, जो कि उस पेड़ की तरफ ही बढ़ रहे थे। तभी लोगों ने उस साधु को सांप के बारे में सावधान करते हुए बताया कि आप उस पेड़ के पास मत जाइए। वहाँ एक जहरीला सांप रहता है, जो जरा सी हलचल होने पर हमला कर देता है और अब तक कई लोगों को काट भी चुका है। लोगों की यह बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और उस पेड़ की तरफ चल पड़े। जगह को थोड़ा साफ करके जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठे, तभी सांप हलचल सुनकर साधु के सामने आ पहुंचता है और फुफकारने लगता है। फुफकार की आवाज़ सुनकर साधु की आंख खुलती है और वह सांप को देखने लगते हैं। वह सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोलते हैं और मुंह से फूंक मारते हैं। तभी चमत्कारी रूप से वो सांप साधु से बात करने लगता है। अब दोनों एक दूसरे की भाषा समझ सकते थे। सांप साधु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुमको मुझसे डर नहीं लगता है? क्या तुम नहीं जानते यह मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं है? साधु ने करुणा से कहा, मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं जीने के लिए लोभ ही नहीं रखता तो मृत्यु से क्या डरना। सांप साधु की यह बातें सुनकर चौंक गया, क्योंकि सांप की इससे पहले ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी जो उसको मारना चाहते थे या उसके डर से भाग जाते थे, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता। सांप साधु से इतना प्रभावित हो गया कि वह साधु के चरणों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया है। अपने क्रोध के चलते ना जाने कितने निर्दोषों की जान ली है। इसके बाद साधु सांप को बहुत सी बातें समझाकर वहाँ से चले जाते हैं। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने निश्चित किया कि आज से वह किसी को नहीं काटेगा। वह अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देगा। लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकलता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया, तो लोग उसका फ़ायदा उठाने लगे। जो उससे दूर भागते थे वो उसके पास आने लगे
और सांप को परेशान करने लगे। बच्चे उस पर पत्थर फेंक कर मारने लगे, जिससे सांप आए दिन हमेशा परेशान और घायल रहता था। वह बहुत दुखी था क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक बार वह साधु फिर से उस गांव में आए और वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी साधु की नज़र जब दयनीय हालात में पड़े उस सांप पर पड़ी तो साधु ने उस सांप से पूछा कि मित्र, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम इतने घायल और इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गए? सांप ने कहा, जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा, तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी पर हमला नहीं करूँगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग मुझे परेशान करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। कोई पत्थर से मारता है तो कोई डंडे से पीट कर चला जाता है। सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए हमला करने के लिए नहीं रोका था। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने भी मेरी बात को गलत तरीके से अपनाया। मैंने आपसे अपने कर्तव्य को छोड़ने के लिए कहा था। आप एक राजा हैं, अतः पूर्ण रूप से साधु की तरह व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है। तुम्हें सिर्फ अंदर से साधु की तरह रहना था और बाहर से राजा की तरह, ताकि ज़रूरत पड़ने पर खुद की प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सको। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जंगल में होता है। जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है, और यही कानून दुनिया के लोगों पर भी लागू होता है। अच्छे भोले लोगों का खूब फ़ायदा उठाया जाता है। अच्छे लोगों को ज़िंदगी में अनेकों दुखों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए कभी भी किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने दो। लोगों को उनकी मर्यादा में रहने के लिए खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलना सीख जाइए, अन्यथा आपका हाल भी उस राजा व सांप की तरह हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज महात्मा बुद्ध की इस वीडियो से आपको अनमोल सीख प्राप्त हुई होगी।